कॉर्पोरेट में भी काम किए हैं, तो ओवरऑल जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है। मैम ये बताइए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी एस्पिरेंट देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो ये जो शुरुआती दौर होता है यूपीएससी की, हमें तैयारी करनी है, एक लेमैन, एक नया स्टूडेंट है, बिगनर, वो शुरुआत जब करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और उनकी जो अप्रोच है यूपीएससी को लेके किस तरह से होना चाहिए इनिशियल स्टेज में? जब मैं अपने हिसाब से बताऊंगी कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ आए थे और मैंने कैसे उसके साथ डील किया। 2018 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मेरी सिस्टर प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने उनसे कुछ बेसिक सोर्सेज पूछे थे, जो कि यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, उन पे इजीली आपको पता चल जाता है कि एक मेन सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहला मैंने ये डिसीजन लिया था कि बहुत सारे सोर्सेज मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन डिवाइड हो जाती है और हमें लगता है ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और रिविजन से बहुत ज़्यादा फोकस हट जाता है। तो ये मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब पढ़नी है, चाहे मैं उसी को 2-3 बार पढ़ूँ, पर बहुत सारी किताबें मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी और रिवाइज़ भी नहीं कर पाऊँगी एग्ज़ाम के टाइम पर। दूसरा ये था कि उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। सोर्सेज के अलावा सिलेबस गो थ्रू करते रहें बार बार। आई थिंक मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी, मेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पॉइंट वाइज, जैसे मेंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, उसके छोटे माइक्रो टॉपिक्स भी कई सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। अगर उसके हम नोट्स बना लें जो हमने बनाए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। खुद के नोट्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और न्यूज़पेपर पढ़ना जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करें, ताकि आपको पता रहेगा बच्चों को कि क्या हो रहा है, किसके बारे में सवाल आ रहा है, तो वो सब। सो मैम, हमने नोट्स बनाने की बात की, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि उनको कोई कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, तो उस चीज़ के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उन्हें याद रहे और उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए? ये मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक इसके साथ स्ट्रगल किया है। एग्जाम के रिजल्ट आने तक भी ऐसा लगता था कि ये भूल गए थे, वो भूल गए थे, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर ऐसा लग रहा है कि ये रिवाइज नहीं हो पा रहा, तो उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। जैसे कुछ साइंटिफिकली भी है, अगर इफ़ यू रीड इट बिफोर गोइंग टू स्लीप तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो मैं जैसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया हमेशा, तो मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके मैं उतना दूँ। फिर भी मुझे उतना अच्छा नहीं आ पाया, पर मैंने ज़्यादा कोशिश की उस पर पढ़ने की।